हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणी का। आज हमारा है डे 5 दश अवतार सीरीज़ का और आज हम बनाना सीखेंगे वामन अवतार। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेलिंग वर्क थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ें सीख चुके हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेलिंग वर्क के साथ समझाई हुई हैं। तो यहाँ पे पेंसिल स्केच मैंने पहले से रेडी किया है। अब इसको फाइनल डिटेलिंग इसकी हमें करनी है तो हम जल्दी से कर लेते हैं। साथ ही हम जान लेते हैं कि इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो कि विष्णु जी के इस अवतार के पीछे है। तो फ्रेंड्स, एक राक्षस थे राजा बलि, जो कि वैसे तो बहुत अच्छे राक्षस थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो शक्तियाँ थीं और जो उन्हें वरदान मिले हुए थे उनके कारण धीरे धीरे उनमें घमंड आता जा रहा था। और जो कि जो हमारी पृथ्वी थी उसकी जो सच्चाई थी और जो अच्छाई थी उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। तो उनका घमंड चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु जी ने ये वामन अवतार लिया। इसमें एक्चुअली जो स्टोरी है वो यही है कि एक बार राजा बलि जो है किसी हवन के लिए बैठे हुए थे, तो तभी उनके दरवाजे पर एक भिक्षुक आते हैं और वो उनसे कुछ मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। लेकिन जो राजा बलि थे वो बहुत ही अच्छे दान पुण्य करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मैं इनको ज़रूर भिक्षा में दूंगा। लेकिन जो गुरुजी थे जो उनके साथ हवन करवा रहे थे वो समझ गए थे कि ये जो है ज़रूर ही कोई चाल है, क्योंकि उस हवन के बाद राजा बलि और भी शक्तिशाली होने वाले थे। तो उनको समझ में आ गया, जो गुरुजी थे उनके जो करवा रहे थे, कि ये शायद कोई भगवान की चाल है। और उन्होंने अपनी जो शक्ति थी उनसे पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये जो भिक्षुक जो आया है ये भगवान विष्णु जी का अवतार है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा जो बलि थे उनको रोका कि तुम मत सुनो और तुम अपना जो हवन है इसको कंप्लीट करो, क्योंकि ये जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो राजा बलि थे, अगर द्वार पे कोई भिक्षुक खड़ा है, उन्होंने यही कहा कि मैं उसको भिक्षा दिए बिना नहीं जाने दे सकता, तो इसलिए मैं उसे भिक्षा देने जा रहा हूँ। तो जब राजा बलि उस भिक्षुक के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा, मुझे महाराज कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि तुम 3 पग जो ज़मीन मांग रहे हो, 3 पग ज़मीन में तुम करोगे क्या। तो उन्होंने कहा कि आप भिक्षा दे रहे हैं या नहीं, वरना मैं चला जाता हूँ। लेकिन राजा बलि जी ने अपना जो वादा किया था तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग ज़मीन देता हूँ और तुम जो है ले लो। तो जो वामन भिक्षुक था उन्होंने क्या करा कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग जब आया तो कोई जगह शेष ही नहीं बची थी। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अब आप अपना जो ये पैर है वो मेरे सर पे रख दीजिए, क्योंकि इतना आपने जो 2 पग में जो सारी मेरे से चीज़ें छीन ली हैं वो आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, तो आप जो भी हैं आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। और ज्यों ही वामन जो विष्णु जी थे वो उन्होंने सर अपना जो पैर था अपना उन बाली के सर पे रखा, तो त्यों ही उन्होंने उसको पाताल लोक भेज दिया। और वहाँ पे पाताल लोक में जाकर उनको अपने असली रूप में दर्शन दिए और उनको पाताल लोक का राजा भी बना दिया। तो ये है इसकी स्टोरी। और भी इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी में, मैंने एक जगह और ये पढ़ा था कि जो उनके गुरुजी थे वो पानी लेकर जो है प्रण लिया जाता है ना, पानी लेकर भिक्षा दी जाती है, ऐसा कुछ होता है नियम। तो उनके जो गुरुजी थे ना, वो एक कंकड़ बन के जो वामन जी के हाथ में जो लुटिया थी ना, उसके जो एरिया जो पोर्शन होता है जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। तो इस तरीके का भी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं और या पढ़ भी सकते हैं, आजकल तो हर जगह अवेलेबल है। या विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कंप्लीटली इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये यहाँ पे बातें करते करते और कहानी सुनते सुनते हमारी जो ड्राइंग एरिया है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप कर लेते हैं फटाफट से कलरिंग यहाँ पे मैं बहुत सिंपल कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलरिंग ऐसी हो रही है। और इसके बाद हम जो यहाँ डिफरेंट चीज़ आज करेंगे वो करेंगे बैकग्राउंड में डिफरेंट थिंग्स करेंगे। तो जल्दी से पहले इसको कलर कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट बैकग्राउंड।
सो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो गया है। अब जो बारी आती है वो आती है हमें जो हमारे विष्णु जी हैं उनको नेत्र देने की। तो वहाँ पर हम उनकी आई बॉल को ड्रॉ कर लेंगे और पेंटिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब हम इसके बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप चाहें तो कोई भी पैटर्न यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर पैटर्न बना रही हूँ, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो अब हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड एरिया है वो आसमान एरिया है, वहाँ पर हम कुछ इस तरीके के सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और इस को पूरे भर देंगे। ध्यान रहे जिस कलर से हमने बैकग्राउंड फिल किया है उससे डार्क शेड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू यूज़ किया था और जो पैटर्न ड्राइंग का वर्क है वो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू से। सो कुछ इस तरीके का है फाइनल लुक हमारी आज की पेंटिंग का। और इस तरीके का बैकग्राउंड आप चाहे तो किसी भी मधुबनी पेंटिंग के पीछे बना सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की पेंटिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पेंटिंग को पूरा देखा कीजिए ताकि इसका जो वॉच टाइम है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए और आप लोगों की तरह और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो, वो भी आसानी से आपकी तरह सीख सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।